दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे करता हूं। मेरा नाम जय सूर्यवंशी। मैं आपको आज वह जानकारी बताऊंगा जिसकी जिसकी तलाश बहुत सारे कैंडिडेटों को बहुत दिनों से थी, और 2-3 साल से बहुत से कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे कि यूपी में कब वैकेंसी आएंगी कांस्टेबल की, और कब वह फॉर्म इसका भर पाएंगे। तो यूपी सरकार ने बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली है। यूपी में जो वैकेंसी हैं वह कुल मिला के 60,244 वैकेंसियां हैं। 60,244 बहुत ही बड़ी तादाद में ये वैकेंसियां हैं। तो जो कैंडिडेट बहुत ही दिनों से तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। जिसमें जो अपने जो जर्नल की वैकेंसियां हैं वह 24,000 के लगभग। जो ईडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियां 6,000 के लगभग। और जो ओबीसी की वैकेंसियां हैं वह 16,000 के लगभग। और जो एससी की वैकेंसियां हैं वह 12,000 के लगभग। और जो अनुसूचित जाति यानी एसटी अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसियां हैं, मतलब एसटी की जो वैकेंसियां हैं वह 1,200 के लगभग हैं। कुल मिला के जो वैकेंसियां हमारी हो जाती हैं वह 60,244 के लगभग वैकेंसियां हैं। और बहुत ही बम्पर वैकेंसियां हैं। जो कैंडिडेट बहुत दिनों से इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। तो वह अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर लें। अब हम आगे बात करने वाले हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो इसका फॉर्म 27 दिसंबर 2023 से चालू हो जाएगा। मतलब कल से 27 दिसंबर 2023 से इसका फॉर्म चालू हो जाएगा भरना। 27 दिसंबर 2023 से आप इसका फॉर्म भर पाओगे। और आपको 27 दिसंबर को इसका फॉर्म भरना ही है, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट है वह 16 जनवरी इसकी जो है लास्ट डेट है। 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो आपको लास्ट डेट पे नहीं जाना, आपको पहले ही अपना फॉर्म भर देना है। क्योंकि कभी कभी जो है वेबसाइट में दिक्कत हो जाती है और आपका फॉर्म नहीं भर पाता। और जो 18 तारीख है वह है कि आप अपना जो फॉर्म का शुल्क है वो भर पाए, चार्ज आपको भर पाए। 400 रुपये इसका चार्ज है फॉर्म का। तो 18 जनवरी तक आपको फॉर्म का चार्ज ही देना है। 400 रुपये इसकी फीस है फॉर्म की। वह 18 जनवरी तक आप भर सकते हो। 18 जनवरी तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही अपना क्लियर कर लेना। लास्ट डेट पे आपको जाना नहीं है, आपको पहले ही सब क्लियर कर लेना है। आगे हम इसमें बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कौन से हैं। अब हम उम्र की बात करते हैं कि कौन इसमें उम्र के लिहाज से वैलिड है। जिसकी उम्र 18 साल हो और अधिकतम जिसकी उम्र 22 साल हो वही इस फॉर्म को भर सकता है। जिसकी उम्र जिसकी उम्र 1 जुलाई 2023 को 18 साल पूरी हो गई हो, और जिसकी उम्र 1 जुलाई 2023 को 22 साल से ज्यादा ना हो, वो इस फॉर्म को आराम से भर सकता है। अगर हम मोटा मोटा समझ लें तो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा हमें 22 साल का कैंडिडेट इसमें चाहिए। जो एज की गणना है वो 1 जुलाई से इन्होंने की है। 1 जुलाई से आप अपनी एज की गणना करके देख सकते हैं 1 जुलाई 2023 के आप कितने साल के हो जाते हो। आप 22 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 18 साल से कम नहीं होने चाहिए। इन्होंने जो छूट दी है वह SC ST OBC इनके लिए 5 साल की छूट है। 5 साल की छूट दी हुई है। और ओबीसी के लिए इन्होंने जो है वह 3 साल की छूट दी है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है उम्र में। ओ ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ध्यान देने की बात यह है कि जो है आपको जो आपका जो मूल निवास है वो आपका मूल निवास हुआ आपका यूपी का होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र जो है वह भी आपका यूपी का होना चाहिए। अगर आप यूपी के बाहर से फॉर्म भरते हो, दिल्ली, हरियाणा या और कहीं से, तो आप जर्नल में गिने जाओगे और आपको यह जो 5 साल की और 3 साल की छूट है वह नहीं मिलेगी। आप जर्नल में काउंट होगे तो फायदा उसी को मिलेगा जिसपे
जिसपे यूपी के मूल निवास पत्र और जाति प्रमाण पत्र है। बाकी आप जनरल में गिने जाओगे और आपकी उम्र 18 साल, 18 और 22 मानी जाएगी। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पे, आगे चलते हैं। जिसके दो जिसके 2 या 3 विवाह हो गए हैं वह इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। 2 या 3 विवाह इन्होंने साफ मना किया है। यदि कोई अभ्यर्थी बायगैमी या पॉलीगैमी मतलब दुविवाही या बहुविवाह किया हुआ है जिसने, वह इस फॉर्म को नहीं भर सकता। इन्होंने कंडीशन भी दी है कि अगर वह सिद्ध कर देता है कि उसने यह किसी भी तरह से सही किया है या यह किसी तरह से सही भी है तो वह इस फॉर्म को भर पाएगा। नहीं तो जिसने 2 या 2 से ज्यादा विवाह किए हैं वह इस फॉर्म को नहीं भर सकता। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जो इन्होंने परीक्षा ये लेंगे वो OMR सीट पे लेने वाले हैं। OMR सीट जिस पे आप गोला गोला बना के आते हो पेन से, काले पेन से, वो OMR सीट होती है। उसी पे ये एग्जाम लेंगे। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम नहीं होगा। यह पेपर जो है वह 150 सवाल आएंगे उसमें, और एक सवाल का 2 नंबर आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 300 नंबर का पेपर हो जाता है। जिसमें कि ध्यान देने की बात यह है कि जो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट कटेगा वह एक वह वह कटेगा आपका 1/2 का जो कटेगा, आधा अंक काट लिया जाएगा आपके गलत करने पे। तो ध्यान ध्यान दें, इसमें गलत ना करें, जो करें वह सही करें। और जो इन्होंने सूत्र बनाया है वह सूत्र यह है कि अगर आपके 300 में से मान लीजिए 250 अंक आते हैं और आप 150 में से मान लीजिए 140 क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है आपके अंकों की ऐसे गणना की जाएगी। इन्होंने सूत्र दिया है, तो आप इसे एक बार देख सकते हो आप अपनी सुविधा के लिए। ठीक है। आगे इन्होंने जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा है वह बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड, सॉरी कहाँ है फिजिकल स्टैंडर्ड? हाँ, जो हाइट है, पहले बात करते हैं जर्नल की। जर्नल मेल, इनकी हाइट 168 मांगी है। जर्नल जो जर्नल है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी है। और जो SC ST के जो SC ST के कैंडिडेट हैं, SC OBC, उनकी भी हाइट भी 168 ही मांगी है। फायदा हाइट में उसको मिलेगा जो ST से है। ST वाले की हाइट उन्होंने 160 मांगी है। ST है जो मेल ST है वह 160 सेंटीमीटर पे भी इनकी हाइट चल जाएगी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल जो जर्नल SC और OBC, इनकी हाइट 152 चाहिए, 152 सेंटीमीटर की। और जो SC की है, सॉरी जो ST की है वह हमें चाहिए 147 सेंटीमीटर महिलाओं की। अलग अलग स्टैंडर्ड है, आप यहाँ देख सकते हो। ये दोनों ये आप देख सकते हो। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चाहें तो ये पूरे इन्होंने स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। आगे हम देखते हैं जो जो रेसिंग है, जो आपकी दौड़ है, वह आपको 25 मिनट में पुरुषों को 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। और जो महिलाएं हैं उन्हें दौड़ना है, महिलाओं के लिए अलग स्टैंडर्ड है। महिलाओं को 14 मिनट में आपको दौड़ना है
करीब 2.4 किलोमीटर, करीब ढाई ढाई किलोमीटर आपको दौड़ना है 14 मिनट में। 2.5 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर मतलब कि 2400 मीटर आपको दौड़ना है 14 मिनट में, 2400 मीटर। और जो पुरुष हैं उन्हें 25 मिनट में 4800 मीटर इन्हें दौड़ना होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, सॉरी, आगे हम बात कर लेते हैं आयु में छूट। मैंने आपको बता दिया, तो इसमें मैन इतना ही था। आप पेपर की तैयारी सही से कीजिए और अपना ध्यान पूरा पेपर पर लगाइए। बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बम्पर वैकेंसी हैं, 60,000 वैकेंसियां हैं। बहुत अच्छे से आपका नंबर आ जाएगा। ईमानदारी से अपनी मेहनत कीजिए, अपने आप दौड़िए, रोज दौड़िए, ताकि आपको 5 किलोमीटर दौड़ सको आप 25 मिनट में। और महिलाएं हैं तो 14 मिनट में आप ढाई ढाई किलोमीटर दौड़ सको। तो आप स्ट्रेंथ बनाइए। जय हिंद, जय भारत।